बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज से है नर्वस टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज को हम डिस्कस कर रहे थे। एनिमल टिश्यूज के अंदर हमने देखा कि चार टाइप्स के टिश्यूज जो है वो मौजूद होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, उसको हम डिस्कस कर चुके। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, उसको भी हम डिस्कस कर चुके। थर्ड जो है वो थे मसल टिश्यूज, इंपॉर्टेंट थे, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी हैव फोर्थ एंड लास्ट टाइप नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं, क्या काम है, उसको हम आज देखेंगे। दिस टिश्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। इस टिश्यू के जो सेल हैं उनको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन कहते हैं। विच आर स्पेशलाइज्ड, जो मखसूस होते हैं, खास होते हैं, टू कंडक्ट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स की सूरत में मैसेज पहुंचाने के जो है वो काबिल होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमने देखा मसल टिश्यूज के अंदर, उनके अंदर एक खास सलाहियत मौजूद होती है कि वो सुकड़ सकते हैं, जो बाकी चीज़ों में नहीं मौजूद, बाकी टिश्यूज में नहीं मौजूद। इसी तरह इनके अंदर जो खास सलाहियत है वो ये है कि ये नर्व इम्पल्स। नो व्हाट इज नर्व इम्पल्स? ठीक है, पहले इसको देखते हैं। असल में हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, हरा मगज जिसको हम कहते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती हैं। अब दिमाग सिर्फ हमारे सर के अंदर मौजूद है और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है। वो पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट कैसे है? ठीक है, तो ये ऐसे है जैसे अगर हम किसी भी बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है उसको ले लें। तो जिस तरह एक मेन स्विच होता है जो यूजुअली मेन डोर के पास लगा होता है, उस मेन स्विच के साथ आप पूरी बिल्डिंग की लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब चाहें तो किसी एक खास फ्लोर की जो है लाइट को ऑन ऑफ कर लें, किसी एक खास रूम की, किचन की, वॉशरूम की, ठीक है, तो इस तरह कॉरिडोर की किसी एक खास जगह की लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब मेन स्विच जो है वो तो लगा हुआ है मेन डोर के पास, बड़े जो गेट होता है नॉर्मली उनके पास लगा होता है। तो वो पूरी जो है वो बिल्डिंग के साथ, पूरे घर के साथ कैसे कनेक्ट होता है? वो थ्रू वायर्स कनेक्ट होता है, ठीक है, तारों के जरिए कनेक्ट होता है। इसी तरह जो हमारे बॉडी जो है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मेन स्विच हैं। अगर हम अपनी बॉडी को एक बिल्डिंग कंसीडर कर लें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारा मेन स्विच है, और ये हमारी बॉडी के साथ कैसे कनेक्ट है? छोटी छोटी तारों के जरिए। वो तारें जो है वो नर्व्स कहलाती हैं, नसें कहलाती हैं। ठीक है, तो अब जितना भी ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये ऑर्गन है, और ऑर्गन हमने बड़ा टिश्यूज के बने होते हैं। टिश्यूज किस कौन से होंगे? फिर नर्वस टिश्यूज। टिश्यूज हमने देखा कि सेल्स के बने होते हैं। सेल कौन से होंगे? यही वाले नर्व सेल्स और न्यूरॉन। अब जिस तरह हम आपस में कोई बात कर रहे हैं या मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप तक वो बात पहुंच रही है, वो मैसेज समझ आ रहा है, इसी तरह जो नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स जो हैं, ये हमारी बॉडी के सेल्स आपस में जिन सिग्नल्स के जरिए बात करते हैं उसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। ये असल में छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बिजली के सिग्नल्स होते हैं। यूजुअली जब आपकी एल्बो जो कोनी है वो किसी खास चीज़ के साथ, किसी जो है कॉर्नर इसका वो कहीं टकराता है, तो आपको एक इलेक्ट्रिसिटी शॉक, छोटा सा झटका लगता है। ठीक है, तो वो शॉक असल में नर्व इम्पल्स की वजह से होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मौजूद होते हैं जो कि असल में नर्व इम्पल्स होती हैं। तो नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स ऐसे सेल्स हैं जिनके पास ये सलाहियत है कि वो इन नर्व इम्पल्सिस को पैदा और ट्रांसपोर्ट कर सकें। लोकेशन नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो ये दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के अंदर पाया जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन अमंग बॉडी पार्ट्स। तो ये जिस्म के हिस्सों के दरमियान मवासलाती निज़ाम का जिम्मेदार है, यानी आपस में राबते का। ठीक है, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपस में किसी ना किसी तरह कनेक्ट होते हैं
ठीक है, तो वो जो कनेक्शन का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, वो नर्वस टिश्यूज का सर अंजाम दे रहा होता है। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो इसमें जो ये नर्व सेल्स हैं, ठीक है, ये नॉन माइलिनेटेड है, ये माइलिनेटेड है। इसको आप आगे जाके स्टडी करेंगे 10th क्लास में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बिजली के जो सिग्नल हैं, और इसी तरह हमारे पास ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये नर्व इम्पल्सिस हैं। तो ये कंप्लीट नर्व सेल्स, ये न्यूरॉन है, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, ये असल में नर्व इम्पल्सिस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो ये नर्वस टिश्यूज हैं। ठीक है, तो ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, इस तरह। और तो ये आपस में जो है वो कनेक्ट होते हैं, मैसेजेस ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर ह्यूमन आर्म को शो किया गया है, बाजू को, जिनमें एनिमल टिश्यूज की चारों टाइप्स को शो किया गया है। तो सबसे पहले ये हमें स्किन दिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो जिल्द मौजूद होती है, उस जिल्द के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद होते हैं, और स्किन के अंदर हमने देखा था स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। ठीक है, और ये हमारे मसल्स हैं जो हमें मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मसल टिश्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद ये हड्डियां हैं। ठीक है, हड्डियों और बोन्स वगैरह, तो कार्टिलेज को भी शो किया गया है। ठीक है, तो ये बोन्स और कार्टिलेज हैं, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, और ये नर्वस टिश्यूज हैं ब्लू कलर में जो शो किए हैं।